सुहाग की लाली रहे। करूं गौरी पूजन तन मन धन, मेरे माथे सुहाग की लाली रहे। माँ ऐसा दो वरदान मुझे, मेरे माथे सुहाग की लाली रहे। मेरे माथे सुहाग की लाली रहे। कथा। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर तपस्या करने गए। द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ हर समय अनेक प्रकार के विघ्न बाधाएं आती रहती हैं, उनके शमन के लिए अर्जुन तो यहाँ है नहीं, अतः कोई उपाय करना चाहिए। उन्होंने भगवान कृष्ण का ध्यान किया। भगवान वहाँ उपस्थित हुए तो द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु कुछ उपाय बताने को कहा तो श्री कृष्ण बोले, एक बार पार्वती जी ने भी शिव जी से यही प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है, पित्त प्रकोप को भी समाप्त करने वाला है। श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं कि प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के साथ 7 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। बड़ी होने पर उसका विवाह किया गया। करक चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले भूख सताने लगी थी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया था। भाइयों के लिए बहन की यह वेदना असहनीय थी। वे कुछ उपाय सोचने लगे। पहले तो उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर बहन न मानी तो भाइयों ने स्नेहवश पीपल की आड़ में प्रकाश करके बहन से कहा कि देखो चंद्रोदय हो गया है, उठो, आधर्य देकर भोजन करो। बहन उठी, चंद्रमा को आधर्य देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। वह रोने चिल्लाने लगी। देवयोग से इंद्राणी देवदासियों के साथ वहां से जा रही थी। रोने की आवाज़ सुनकर वे वहां गईं और रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कह सुनाया तो इंद्राणी बोली कि तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पूर्व ही अन्न जल ग्रहण कर लिया है, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। अब यदि तुम मृत पति की सेवा करती हुई 12 महीनों तक व्रत कर प्रत्येक चौथ का यथाविधि व्रत करो तो फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी शिव गणेश स्वामी कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करना, चंद्रोदय के बाद अर्घ देकर अन्न जल ग्रहण करना, तो तुम्हारे पति अवश्य जी उठेंगे। ब्राह्मण कन्या ने अगले वर्ष पुनः विधि से करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका मृत पति जीवित हो गया। इस प्रकार कथा कहकर श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, यदि तुम भी इसी प्रकार विधि से व्रत करोगी तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, सुख सौभाग्य धनधान्य में वृद्धि होगी। द्रौपदी ने श्री कृष्ण के कथन अनुसार करवा चौथ का व्रत रखा। उस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार तथा पांडवों की जीत हुई। कथा 2। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती थी, सबकी सेवा करती थी, कोई भी उससे प्यार नहीं करता था, सभी धुतकारते रहते थे। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई ना आता तो वह दुखी हो जाती थी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके से यदि कोई होता तो करवा ले आता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुनाती थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी, जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर तक उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह बिल से निकल आया तो छोटी से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भी भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी पर दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले ने इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी को अपने सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात ध्यान रखो, सामने रखी नांद कभी मत खोलना। छोटी सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाग के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब घर में कोई न था तो उसने नांद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर रेंगने लगे। उसने जल्द ही नाद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसने धन रत्न आदि देकर विदा कर दिया। छोटी के ससुराल में जब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी थी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कट गई। माँ ने कहा कि छोटी की नांद उठाने और जल्दी में रखने में ही तुम्हारी पूंछ कट गई। तो वह बोला कि छोटी से मैं बदला लूँगा। माँ के
बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। हाँ, छोटी और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी। तो छोटी कसम खा खा कर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई भी नहीं है, उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया है। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो तुमसे इतना प्यार करती मुझे काटने आया था। वह चुपचाप घर चला आया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई व छोटी बहन प्रति वर्ष करवा चौथ के दिन करवा लेकर जाता है। बहन बड़े प्यार करवा चौथ का व्रत करती है, प्यार से करवा चौथ वही का व्रत करती है। कथा समाप्तम। मेरे पैरों में पायल बजती रहे और पैर महावर लगती रहे। मेरे पैरों में पायल बजती रहे और पैर महावर लगती रहे। माँ ऐसा दो वरदान मुझे, मेरे बेटों का युग युग राज रहे। माँ ऐसा दो वरदान मुझे, मेरे माथे सुहाग की लाली रहे। मेरे माथे सुहाग की लाली रहे।
कुछ भी चाहे